गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 44वां वीडियो हमारा चल रहा है और प्रश्नावली हमारी कंटिन्यू 9.6 चल रही है। तो 5वें के फर्स्ट तक हम काम कर चुके हैं, 5वें के सेकंड से हम यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। तो काम शुरू करने से पहले आपको रक्षाबंधन की और ईद की हार्दिक बधाइयाँ। थोड़ा सा लेट हुए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम मिले हैं तो अब इसी वीडियो में बात करते हैं आगे की। तो 5वें के फर्स्ट तक जो हमने बात की हैं उन्हीं से अब आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको जहाँ पर लास्ट वीडियो छोड़ा था तो आपको ये कहा था कि अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो लगभग ट्रिक से हो रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर क्या क्या मैटर चल रहा है। जैसे देखिए ये x+a आया है ना, x+a आया है। तो इस तरह की जो लॉजिक्स हैं ये हम अवकलन में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल जब आपको कराया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कराया था, तो इस तरह के प्रतिस्थापन हमारे सामने आए थे और हमने उन प्रतिस्थापनों में ये देखा था कि भाई आपको x की जगह पर कोई प्रतिस्थापन रखना है, कुछ मान रखना पड़ेगा और उस मान को रखते हैं तो ये पूरा जो ब्रैकेट, ये जो अंडरवुड है ये सॉल्व होगा और उसके बाद जो कुछ भी आएगा वो इससे कटेगा। इन्वर्स है, बाहर कॉसेक इन्वर्स आ रहा है तो अंदर की तरफ कॉसेक बनना चाहिए तभी कटेगा वो, ठीक है। तो देखिए हम क्या प्रतिस्थापन रखते हैं। अब जो बच्चे डिफरेंशियल ढंग से कर चुके हैं उनको क्लियर समझ में आ रहा होगा इसको देखते ही कि x+a आ रहा है। x+a का मतलब ये हो गया कि आपको tan या cot में से कुछ रखना है। तो नॉर्मली हम tan रख लेते हैं। तो देखिए हम प्रतिस्थापन रख लेते हैं कि भाई माना x बराबर a tan थीटा, क्योंकि a आ रहा है इसमें तो a tan थीटा हो गया। इसका अवकलन कर दिया तो dx बराबर a tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा रखते हैं, जब भी बनेगा ना 1 + tan स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला बनेगा। तो a आ गया। अब tan स्क्वायर की जगह मतलब x की पावर n से जब इसका अवकलन करते हैं तो 2 tan थीटा आता है। फिर tan थीटा का करते हैं तो sec स्क्वायर थीटा आता है और थीटा का करते हैं तो d थीटा आता है, ठीक है। ये मान इसमें रखिए तो वैल्यू आती है cosec इनवर्स अंडरवुड x+a। x की जगह पे देखिए a tan स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन में इस x की जगह पर a tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है। सारे मान हमने रख दिए। अब इनको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद आता है cosec इनवर्स अंडरवुड। यहाँ देखिए इसमें से हम क्या काम कर रहे हैं कि a कॉमन आ रहा है ना, इस a से ये वाला a कैंसिल हो गया क्लियर। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा बचा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। नीचे tan स्क्वायर थीटा चल रहा है, ठीक है। और ये जो 2a है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ रख लेते हैं, 2a को बाहर ले लिया। फिर यहाँ बच जाता है tan थीटा, यहाँ बच जाता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अंडरवुड कर देते हैं। अंडरवुड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2a cosec इनवर्स। अब देखिए sec थीटा बचेगा, यहाँ से tan थीटा बचेगा तो यहाँ लिख दिया sec थीटा अपॉन tan थीटा। बाकी ये एज इट इज़ है, इनमें अभी कोई चेंज नहीं। tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। उसके बाद sec थीटा जो होता है वो 1/cos होता है ना, 1/cos होता है। और tan क्या होता है, sin/cos होता है। तो cos से cos कट जाएगा, लघुत्तम में आ रहे हैं दोनों नीचे आएंगे। 1/sin बचा, 1/sin को आप ऊपर ले जाते हैं cosec बन जाता है। तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि 2a cosec इनवर्स और यहाँ जाता है cosec थीटा और tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। cosec इनवर्स से ये cosec जाता है, कट गया, बचा गया थीटा। तो यहाँ आ जाता है 2a बाहर चल रहा है, कांस्टेंट है, तो यहाँ बच गया थीटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हुए तो थीटा बच गया। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं हम, है ना, अपनी अवकलन में भी देखा है हमने। फिर यहाँ जाता है tan थीटा, यहाँ जाता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है कि जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए समस्या नहीं है। यहाँ जैसे ही हम आते हैं तो खंडशः समाकलन में 2 का रूल आता है बस, u/v का। अवकलन में होता है कि भाई 3 कोई फलन है, गुणा हो गए। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें होगा तो फिर 2 का ही होगा। तो sec ये थीटा है, यहाँ पर tan और sec स्क्वायर की बात हो रही है, तो इसमें हमें किसी पद को t मानना पड़ेगा। तो ये जो 3 पद है ना वो कन्वर्ट होकर 2 में आ जाएंगे। तो मान लेते हैं हम जैसे कि माना tan थीटा
बराबर टी मान लिया। सही है। अब टेन थीटा का अवकलन दिख रहा है साफ, तो टेन को हमने टी मान लिया, टेन को टी मान लेते हैं तो यहाँ से आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर डी टी। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ से आ गया 2a, ये तो कांस्टेंट चल ही रहा है। टेन थीटा की जगह पर तो टी मान लिया, अभी इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं ना, थीटा को छोड़ा है अभी मैंने। टेन थीटा की जगह पर टी मान लिया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ रहा है, इसकी जगह पर डी टी मान लिया, ये डी टी आ गया। सही है। लेकिन अब भी एक पद बच गया, कौन सा बच गया? थीटा। थीटा बच गया। अब तो थीटा को नहीं लिख सकते यहाँ पे। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि फलन किस में चेंज हुआ, अब पूरा जो सवाल है वो किस में चेंज हो रहा है, टी के रूप में चेंज हो रहा है, और ये तो थीटा के रूप में आ जाएगा, तो नहीं कर सकते इसको। थीटा आता है तो फिर हमें कांस्टेंट लेके बाहर करना पड़ेगा, जबकि ये कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स टी। तो ये आ जाता है टेन इनवर्स टी हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये पहला फलन बन गया, मतलब एक फलन ये है, दूसरा फलन ये है। इसमें तो आ रहा है इनवर्स, ठीक, और ये आ रहा है सिंपल। तो इसकी तुलना अगर किसी को अब भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसकी तुलना इससे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास x और टेन इनवर्स x लिखा हुआ है, उसी की जैसा है ना, ये तो x की जगह काम कर रहा है, ये टेन इनवर्स x की जगह काम कर रहा है। अगर इनकी जगह पर आप तुलना करते हैं इसके साथ, तो इनवर्स का जो फंक्शन होता है, आइलेट नियम आपको बताया था, याद होगा आपको, है ना? आइलेट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई पहला जो फलन बन रहा है वो इनवर्स है, पहला इनवर्स बनता है, तो इनवर्स वाला जो है वो फर्स्ट बनता है, उसके बाद फिर लॉग का नंबर आता है, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक का नंबर आता है, तो एल्जेब्रिक ही आ रहा है, यानी कि ये सेकंड बनेगा। तो सेम पोजीशन यहाँ पर आती है कि जो इनवर्स है वो तो फर्स्ट में रहेगा और जो एल्जेब्रिक है वो सेकंड में रहेगा। ठीक है। अब आप यहाँ तक कर लीजिए पहले एक बार, और उसके बाद फिर मैं इधर से मिटाता हूँ, क्योंकि ये तो पूरा एक क्वेश्चन बनेगा, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए थोड़ा। देखिए इनवर्स फर्स्ट होता है और जो एल्जेब्रिक होता है वो सेकंड होता है ना? अभी बताइए ये बात। अब इसके आधार पे हम इसको शुरू करते हैं और खंडशः समाकलन का अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पहले पद को छोड़ दिया, टेन इनवर्स टी को छोड़ दिया, फिर सेकंड पद का कर रहे हैं, तो टी डी टी हो गया। अब फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको। अब जिसको हमने छोड़ा है उसका अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी टी टेन इनवर्स टी हो गया। फिर उसके बाद टी डी टी का करते हैं, तो टी डी टी हो गया, इसका कंप्लीट समाकलन हो गया। ठीक है। अब टेन इनवर्स टी को छोड़ा, टेन इनवर्स टी हो गया, टी का करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू होगा, फिर माइनस, अब टेन इनवर्स टी का अवकलन कर रहे हैं, टेन इनवर्स टी का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, है ना? इसका करेंगे तो टी स्क्वायर बाई टू हो गया और डी टी हो गया। सही है। अब ये जो 1/2 है इसको तो हम बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर भी टी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी टी स्क्वायर आ रहा है, तो सेम घात बन रही है, सेम घात बन रही है, तो इसका मतलब या तो आप भाग करेंगे, और यहाँ खैर भाग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक कैटेगरी बन रही है। 9.1 में हमने देखा था कि हम प्लस माइनस कर लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो टी स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स टी माइनस 1/2 तो बाहर कर दिया, यहाँ बच गया है टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? भाग करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मेनली तो भाग होता है, मेन रूल तो यही है भाग करने का, अगर घातें बराबर हैं तो भाग करिए, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। तो एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, अब ये दो पार्ट हो जाएंगे, तो आगे वाला ये पार्ट ऐसे ही चल रहा है, टी स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स टी माइनस 1/2, है ना? अब इसमें दो पार्ट बन रहे हैं। दो पार्ट कैसे बने? एक बार तो 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ में ये 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ भी 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ देखिए माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी हो गया, है ना? माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर और ये डी टी हो गया। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मिस्टेक कर गई, क्या चीज़? यहाँ पर 2a चल रहा था, है ना? बाहर 2a चल रहा था, तो हमने वो नहीं लिखा। इस 2a को अगर हम यहाँ लिख लेते हैं तो ये 2a सबके साथ में चलता रहेगा। ठीक। तो इसको मान लीजिए मैं ऐसे रख देता हूँ, यहाँ से कंप्लीट 2a, है ना? और यहाँ पर भी 2a हो गया, फिर यहाँ भी 2a हो गया, और इसमें देखिए अब 1/2 ये वाला, अभी तो पहले एक बार इसको लगा लेते हैं, इस पे ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इस पे मझला ब्रैकेट लगा देते हैं, और यहाँ लिख दिया 2a। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 1/2 है ना,
इसको निकाल के हमने बाहर किया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये जो 2 है ये कट जाएगा, यहाँ बच जाता है केवल a। अब यहाँ देखिए क्या क्या बचता है, t²/2 tan इनवर्स t, ये तो ऐसे ही चलेगा। फिर माइनस ये 1/2 बाहर जा ही चुका है, इसको कुछ नहीं करना। अब इधर आ जाओ, 1 + t² और 1 + t² कट गए दोनों, तो क्या बचेगा, केवल dt। फिर ये माइनस है यहाँ पर और ये भी माइनस है। अब ये माइनस अंदर जाता है, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस भी क्या बनता है, प्लस, और केवल 1/1 + t² और dt बचता है। ठीक है, ये आंसर हमारा, आंसर क्या, अभी ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद में अब अंदर वाले में ये तो एज इट इज़, इसमें कुछ नहीं, माइनस dt है, dt का हो जाएगा t। फिर यहाँ पर आ गए, ये बन गया tan इनवर्स t, ठीक है, और प्लस c। भाई 1/1 + t² का आंसर क्या होता है, समाकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स t आएगा, है ना। ये कंप्लीट हुआ। अब ये आंसर आ चुका, लेकिन भाई सवाल t के रूप में थोड़ी दिया था, जो मेन क्वेश्चन हमको दिया था वो x के रूप में था। तो यहाँ जो पहले तो t को हटाइए, t की जगह पर हमने प्रतिस्थापन माना हुआ था क्या, tan थीटा, ठीक है। फिर सवाल थीटा के रूप में भी नहीं है, थीटा की जगह पर भी हमने कुछ माना हुआ था, तो x = a tan² थीटा माना था। तो ये दोनों प्रतिस्थापन हमको यहाँ पर रखने हैं, तो हम t की जगह पर tan थीटा, तो देखिए अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसको पहले, तो a तो है ही, फिर यहाँ से t²/2 हो गया, है ना, वो t की जगह, सॉरी t की जगह पे मान रखना है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan² थीटा, tan² थीटा हो गया। फिर tan इनवर्स t की जगह पे थीटा, तो tan इनवर्स t की जगह पे थीटा, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स t आ रहा है, इसकी जगह पे थीटा माना हुआ है। फिर माइनस t, तो माइनस t की जगह पे tan थीटा, तो माइनस tan थीटा आ गया। फिर प्लस tan इनवर्स t, प्लस tan इनवर्स t की जगह पे थीटा, ये रख दिया। अब क्या, ठीक है, यहाँ तक आपने मान रख दिए हैं। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला था, तो ये वाला जो ये 2 तो अभी रहेगा, यहाँ से हमने 2 काटा है, इस 2 को हटा लीजिए यहाँ से, है ना, ये कॉमन निकाल लिया था यहाँ से 1/2, तो ये भी हट जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लेकिन अब भी देखिए, अब भी आंसर नहीं बोलेंगे हम इसको, क्योंकि क्वेश्चन था हमारा x के रूप में, और हम अब इस प्रतिस्थापन को देखते हैं। और ये चांस हमारा पहले क्वेश्चन पे आया है, इस टाइप की कंडीशन जो आई है वो पहला क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का, कि आपको tan से, मतलब tan की जगह पर या थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखनी है x के रूप में कन्वर्ट करके। तो देखिए क्या क्या काम करेंगे हम यहाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारा एक नया काम आया, x = a tan² थीटा माना था हमने, है ना। शुरू में हमने क्या माना था, x = a tan² थीटा, ये माना था, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को। अब क्या करेंगे आप कि tan² का मान चाहिए आपको x के रूप में, तो tan² का मान अगर आप x के रूप में लेते हैं तो इस a को हटा के इधर भेज दीजिए, यहाँ से पक्षांतरण हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, क्योंकि आपने अगर दूसरी प्रश्नावली नहीं पढ़ी हुई है अभी तक भी, तो वो ये जो काम है वो दूसरी प्रश्नावली का था। इसको हटा के इसके नीचे लाए, तो x/a tan² थीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस tan² थीटा की जगह पर, ये तो बाहर चल ही रहा है, इस tan² थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, x/a हो गया, है ना, x/a आ गया। फिर थीटा की वैल्यू चाहिए अब आपको, तो थीटा का मान कहाँ से निकालेंगे, यहीं से निकलेगा। इसी चीज़ को और भेजिए इधर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो पहले तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो दोनों तरफ अंडर रूट हो जाता है, जब भी तो स्क्वायर हटेगा, तो x/a = tan थीटा हो गया, ठीक है। तो ये पहले हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें थीटा चाहिए तो tan को इधर भेज देते हैं, फिर यहाँ से आ जाता है tan इनवर्स x/a और बराबर थीटा, ठीक है, ये प्रोसेस भी हो गया। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x/a, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, इसकी वैल्यू ये आ गई x/a, थीटा की वैल्यू ये वाली आ गई। अब tan थीटा का मान चाहिए, तो tan थीटा का मान ये रहा, √x/a, तो -√x/a प्लस थीटा। अब देखिए थीटा कहाँ है, ये वाला, तो tan इनवर्स और √x/a, ठीक है, और ये प्लस c, और ये आंसर हमारा लास्ट बनता है।
और कोई करेक्शन तो नहीं है। और देख लीजिए, हाँ आंसर के अकॉर्डिंग इसमें अब ये है कि भाई रूट ए एक्स वगैरह और आ रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। और वो करेक्शन है कि tan इनवर्स x अपॉन ए को कॉमन निकाल लें। tan इनवर्स x अपॉन ए दोनों जगह पे आ रहा है ना, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो a तो चल ही रहा है, इस a को बाद में अंदर ले आते हैं, हो जाएगा। सही है, आंसर आ चुका। इन दोनों में से देखिए, ये वाले tan इनवर्स x अपॉन ए आ रहा है, यहाँ पे भी tan इनवर्स x अपॉन ए रूट में चल रहा है। तो इसमें से हम tan इनवर्स x अपॉन ए को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचा, x अपॉन ए है ना, और यहाँ से क्या बचा +1। तो इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला पोर्शन हो गया, बच गया ये वाला, तो रूट x अपॉन ए ऐसे, और ये +c हो गया। इसमें थोड़ा सा इसको हल कर देते हैं, तो इसको हल कर दिया a tan इनवर्स रूट x अपॉन ए, और यहाँ से LCM हो जाता है तो x + a अपॉन ए ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रख दिया। अब ये थोड़ा सा मैं डिटेल में ले रहा हूँ इस चीज़ को, आप चाहें तो बहुत शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइप का पहला क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये कैलकुलेशन पार्ट हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा नहीं है। इस ए को अब अंदर लेके आइए, ये जो ए बाहर चल रहा है, इस ए को जब हम अंदर लाएंगे तो यहाँ पे ए कटेगा, है ना। तो यहाँ से क्या बच गया, पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे आंसर के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं कि tan इनवर्स रूट x अपॉन ए हो गया। ए अंदर आया तो इससे भी गुणा, ये दोनों गुणा में ही तो आ रहे हैं, तो ए इससे भी गुणा हो रहा है और इससे भी हो रहा है, एक ही बात है। तो दोनों में से किसी एक से कर देंगे, हमने इससे गुणा कर दिया, ए आ गया तो ये बच गया। फिर उसके बाद ये ए यहाँ पे गुणा होता है। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ अब कम कर रहे हैं हम इसको। ए को अगर आप यहाँ लाते हैं तो यहीं तो गुणा होगा, ये रूट ए से ये कट जाएगा तो रूट आएगा, है ना। ए के ऊपर भी रूट आएगा, जब ए के ऊपर रूट आएगा तो इसके ऊपर भी तो रूट लगा हुआ है, और इसके ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो वैल्यू क्या बन जाती है, रूट ए एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये आपका लास्ट आंसर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th का फर्स्ट है। तो यहाँ पर भी वही प्रतिस्थापन है, इन्वर्स बाहर आ रहा है तो कोई ना कोई प्रतिस्थापन होगा। अब आपको खूब अच्छा समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन यहाँ पर क्या है, क्योंकि जिन्होंने अवकलन में फॉर्मूले याद कर लिए थे उनको देखते ही समझ में आया है कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। तो हम यहाँ रख देते हैं x की जगह पर साइन थीटा, अवकलन कर दिया तो dx बराबर cos थीटा डी थीटा, है ना। ये वैल्यू यहाँ डाल दी तो साइन इनवर्स 3x की जगह पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और dx की जगह पर ये वाली वैल्यू आएगी cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। उसके बाद में अब ये जो फार्मूला बनता है ये बन जाता है साइन 3 थीटा का फार्मूला, है ना। तो साइन 3 थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 3 थीटा, तो 3 को तो हम बाहर कर रहे हैं, थीटा को अंदर कर लिया, ये हो गया कॉस थीटा और डी थीटा। तो जो क्वेश्चन था वो x के रूप में चल रहा था, अब ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट होके थीटा के रूप में आ गया। अब ये तो x की जगह पे काम कर रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्री की जगह काम कर रहा है ना। तो आइलेट नियम मैंने इसीलिए मिटाया नहीं है, वहाँ से देखिए कि जो एल्जेब्रिक है वो पहले नंबर पे आता है, मतलब पहले आ जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री आ रही है उसके बाद में। तो एल्जेब्रिक वाला जो फंक्शन है वो तो आता है नंबर 1 पे और ट्रिग्नोमेट्री आती है नंबर 2 पे। तो ये तो फर्स्ट बनता है और ये वाला सेकेंड बनता है। ठीक है, अब 3 बाहर चल रहा है, 3 को आप बाहर चलने दें, और बाकी जो अपना रूल है खंडशः समाकलन का उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं कि थीटा बाहर रह गया और कॉस थीटा डी थीटा का समाकलन कर दिया। फिर उसके बाद में अवकलन कर रहे हैं, अब थीटा के सापेक्ष ही चल रहा है तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन, फिर यहाँ से आ जाता है कॉस थीटा का समाकलन, फिर इनका कंप्लीट समाकलन और ये ब्रैकेट बंद। तो 3 थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का समाकलन कर रहे हैं, वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा, माइनस थीटा का थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो 1 आएगा, फिर कॉस थीटा है तो वही साइन थीटा आएगा, है ना, और डी थीटा हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये तो हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम 3 को अंदर गुणा कर देते हैं, ये 3 अंदर आ रहा है, 3 थीटा साइन थीटा हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन साइन थीटा का हम अवकलन कर रहे हैं, वो समाकलन कर रहे हैं, तो साइन थीटा का जब समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा आएगा, तो ये प्लस का हो गया, +3
कॉस थीटा और ये प्लस सी, बस खत्म, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आंसर नहीं बोल सकते इसको। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि क्वेश्चन किस रूप में है? एक्स के रूप में है। आप क्या करना चाह रहे हैं भाई? थीटा के रूप में हमारा आंसर है तो इसको हम आंसर नहीं बोलेंगे, इसके लिए हमें एक्स के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा की जगह पर आपको ये वैल्यूज़ डालनी है। जैसे पहले तो थीटा का मान निकालें। अब थीटा का मान देखिए मैं यहीं से निकाल सकता हूँ कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है ना। इसको साइन को इधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो गया, थीटा की वैल्यू है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसमें वैल्यू डालिए तो 3 थीटा की जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और साइन थीटा की जगह पर रख देंगे एक्स, है ना। साइन थीटा की जगह पे एक्स साफ लिख रहा है। फिर 3 आ गया। अब चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। अब निकालिए कॉस थीटा की वैल्यू। कहाँ से निकालेंगे? जब x का मान साइन थीटा है, हमें कॉस का मान चाहिए। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि यह भी प्रोसेस हमारा कई जगह पर काम करेगा। कि साइन थीटा है, इसको समझ लें पहले एक बार कि साइन थीटा का मान कितना आया? x, है ना। तो x के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। इसको भिन्न बनाने के लिए बटे में 1 ले लिया। अब क्या है ये? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, सब जानते हैं ये बात, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज के अंदर थीटा तो नीचे ही रहेगा, आधार में ही चलता है। इसको मान लीजिए हमने ABC मान लिया और लंब बटा कर्ण है तो लंब की जगह पर तो x आ जाएगा और कर्ण की जगह पर 1 आ जाएगा। यही मतलब हुआ इसका। अब आपको एक भुजा गायब है यहाँ से, इस त्रिभुज के अंदर से एक भुजा गायब है। कौन सी? आधार नहीं है, आधार का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे तो आधार का मान आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा वैसे ही कर दिया है मैंने बिना फॉर्मूला लगाए। दोबारा सुन लें, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो यहाँ पे कर्ण की जगह पे कुछ नहीं था, बटे में खाली था तो हमने बटे में 1 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू होती है, लंब की जगह पे x चल रहा है, कर्ण की जगह पर 1 चल रहा है तो आधार की वैल्यू क्या आएगी? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, आधार की वैल्यू निकलती है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आया। अब आपको चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, तो इसी त्रिभुज के अनुसार अगर हम अपना काम करें और कॉस थीटा का मान निकालें तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यही तो होता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। अब आधार की जगह पे क्या चल रहा है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण की जगह पे क्या चल रहा है? 1। तो जरूरी है कि हम उसको 1 लिखें नीचे? कोई ज़रूरत नहीं है। तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर आया? यहाँ से देखिए, इसको आपको साइड में लिखना है, रफ काम नहीं है ये। तो यहाँ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है छठे क्वेश्चन का सेकंड है। अब देखिए इसमें एकदम नॉर्मल कंडीशन है कि x अपॉन में 1 प्लस कॉज एक्स आ रहा है तो 1 प्लस कॉज एक्स का प्रतिस्थापन आपको पता है क्या होता है? याद होगा तो थीटा हाफ थीटा के रूप में इसको चेंज करते हैं तो 2 कॉज स्क्वायर x/2, है ना, ये होता है। सबको पता है, याद होगा कि 1 प्लस कॉज एक्स का जो मान है वो 2 कॉज स्क्वायर x/2 होता है। बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको साइड में लिखने हैं, है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि आप लिखिए उस चीज़ को। अब इसको उठा के ऊपर लाते हैं तो पहले तो ये 1/2 बाहर कर दिया, ये जो 2 आ रहा है, x यहाँ पर है ही, कॉज स्क्वायर x/2 ऊपर गया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। ठीक है, अब फिर वही 2 पार्ट आ गए तो ये तो एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब देख लीजिए एल्जेब्रिक यहाँ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ रहा है, मतलब एल्जेब्रिक पहले आया। तो अगर पहले आया तो ये फर्स्ट होगा, ये वाला सेकंड होगा। तो 1/2 हमने बाहर रहने दिया, पहले पद को छोड़ दिया, दूसरे पद का समाकलन कर रहे हैं, दूसरे पद का समाकलन, फिर इसमें जिसे छोड़ा गया था इसका अवकलन कर देते हैं और सेकंड पद जो चल रहा है इसका समाकलन कर दिया, ये dx हो गया और कंप्लीट समाकलन। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए तो 1/2 है, उसके बाद में यहाँ आता है x, एज इट इज छोड़ देना है, कांस्टेंट है। अब इसका समाकलन देखिए, सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x होता है ना, ये क्लियर है। लेकिन x/2 भी आ रहा है तो x/2 में क्या गड़बड़ है कि अगर ये अवकलन होता तो 1/2 गुणा होता, लेकिन अब समाकलन है तो ये 1/2 भाग होगा, उल्टा हो जाता है, उसका भाग हो जाएगा तो 2 आ गया ऊपर, है ना, और ये आ जाएगा 10x/2। ठीक है,
माइनस, अब इधर आ जाएं, सेम यही प्रोसेस है, इसको करेंगे तो एक आएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक आएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 का 10x बाई 2 और 1/2 जो है वो गुणा की बजाय कहाँ जाएगा, समाकलन तो भाग में जाएगा, ये हट के ऊपर आ गया तो इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया और dx और ये हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट होता है। उसके बाद में ये जो 1/2 है इसको हम अंदर ले जा रहे हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो किताब के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर देते हैं। तो देखिए किताब के अकॉर्डिंग इसको हम सेट कर रहे हैं तो 1/2 अंदर आता है, 1/2 ये वाला, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x और 10x/2 हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये जो 1/2 है ये यहाँ आया, फिर वही 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, माइनस तो चल ही रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ केवल। अब 10x का आपको आंसर चाहिए समाकलन, 10x का क्या होता है, log sec x होता है, तो log sec x हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, और ये प्लस c हो गया। लेकिन अभी तो ये x/2 भी तो चल रहा है, बट 10x का कर दिया, 10x का log sec x होता है ना। फिर ये जो x/2 है इसका करेंगे, अवकलन होता तो 1/2 बाहर आता, मतलब गुणा होता, समाकलन है तो 1/2 का डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो 1/2 नीचे जा रहा है तो 2 हट के ऊपर आएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, सही है, ये वैल्यू हमारी बनती है। और कुछ एडजस्टमेंट है, बस यही है ना, इसी के अकॉर्डिंग बस यही आंसर सेट हो जाता है, यही हमारा लास्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें भी हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ से कि 1 - x आता है और 1 + x आ रहा है। प्रतिस्थापन के जब आपको अवकलन में बताया गया था तो आप इसमें cos 2 थीटा भी रख सकते हैं और cos थीटा भी रख सकते हैं, दोनों से होगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं कि x बराबर cos थीटा, तो ये हो जाता है dx बराबर cos थीटा है तो माइनस sin थीटा और d थीटा, है ना, ये प्रतिस्थापन हो गया, इसका अवकलन कर दिया, मान रखिए। तो यहाँ से आता है tan इनवर्स 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा और dx की जगह पर हम रख रहे हैं, माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूँ यहाँ पर, माइनस और sin थीटा और d थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें तो tan इनवर्स आ जाता है। अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि 1 - cos थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यहाँ पर cos, ये लिख ही देता हूँ चलो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, है ना, और sin थीटा और d थीटा चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या बचता है यहाँ पर आया 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, उसका अंडर रूट कर दिया तो tan थीटा बाई 2 हो गया, तो यहाँ आ जाता है tan थीटा बाई 2 sin थीटा और d थीटा, ठीक है। 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, फिर 1/2 बचता है, 1/2 को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ से बचा थीटा sin थीटा और d थीटा। अब वही कंडीशन दोबारा क्रिएट हुई कि ये एल्जेब्रिक बन रहा है, टिग्नोमेट्री बन रहा है, तो एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्री में ये तो फर्स्ट बनेगा और ये वाला सेकंड बनेगा। -1/2 बाहर चल ही रहा है, इसको बाहर चलने दें, ठीक है। अब देखिए थीटा फर्स्ट है, इसको छोड़ देते हैं, है ना, और sin थीटा है तो sin थीटा का समाकलन, फिर माइनस जिसे छोड़ा गया है उसका अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन कर दिया, फिर sin थीटा का समाकलन कर दिया और इनका कंप्लीट समाकलन कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, नॉर्मली अपने जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो -1/2 हो गया, फिर थीटा आ गया, अब sin थीटा का काम कर रहे हैं, मतलब समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा पर माइनस में आएगा, तो इस माइनस को हम अंदर रख रहे हैं, अभी बाहर नहीं भेजा है। फिर माइनस आ गए, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो गया, sin थीटा का करते हैं तो cos थीटा हो जाता है, ठीक है, माइनस का हुआ वो हमने बाहर कर दिया, तो ये वाला प्लस का हो गया। फिर ये 1/2 अंदर ले आओ, अब तो ये हो जाता है थीटा प्लस का हो गया, थीटा बाई 2 cos थीटा और -1/2। अब इसको करते हैं cos थीटा का, cos थीटा का आ जाएगा sin थीटा, तो ये आ गया sin थीटा और प्लस c। यहाँ तक का मैटर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अब आप वैल्यूज़ डालिए, तो cos थीटा की जगह पे x रखेंगे, cos थीटा की जगह पे x आएगा, तो थीटा की जगह पे क्या आएगा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो यहाँ से आ गया 1/2, इस थीटा की जगह पर आ गया cos इनवर्स x
और कॉस थीटा की जगह पर आ गया एक्स, एक्स को मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब -1/2 आ जाता है। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर देखिए वही कॉन्सेप्ट आया जैसे अभी हमने किया था पहले, कि अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वही त्रिभुज बना लीजिए, और हमने लिया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हमने x माना है, तो उस x को हम x/1 मान सकते हैं ना, x/1 ले सकते हैं। ये होता है आधार बटा कर्ण, आधार की जगह पर x आ रहा है, कर्ण की जगह पर 1 आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा 1 - x², यही आएगा ना। पाइथागोरस पर में लगाएंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि कर्ण का मान हमको दिया हुआ है, लंब का मान हमको दिया हुआ है, हम आधार का मान दिया हुआ है, हम लंब का मान निकालना चाह रहे हैं, तो लंब का मान होगा √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये लंब का मान निकल गया। अब चाहिए हमें वैल्यू साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, है ना। लंब की जगह पे क्या चल रहा है √1 - x², तो कर्ण की जगह पे क्या चल रहा है 1, तो √1 - x² के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन थीटा की जगह पर डायरेक्ट आ जाएंगे 1 - x² और प्लस c हो जाता है, ये आंसर है। एक बार आंसर मैच करके देखिए, कोई और करेक्शन तो नहीं है। x कौन सा था 7th का फर्स्ट, 1/2 x cos इनवर्स x हो गया, ठीक है, और ये 1/2 मैंने अंदर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंप्लीट।